नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने कुछ लड़कों के साथ घटी हुई बड़ी ही अजीब विचित्र घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये लड़के हॉस्टल में रहते थे। एक दिन इनको मस्ती चढ़ी ये जानने की कि भूत प्रेत होते हैं क्या। चलो निकलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं आसपास का इलाका। और उसी दौरान इनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि कहानी आज आप सुन लेंगे ना, सिहर उठेंगे, लिटरली सिहर से उठेंगे। आइए जिया की जुबानी सब डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, देवरिया के रहने वाले 3 लड़कों के साथ घटी थी। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम अर्जुन, दीपक और मानस। ये तीनों बेसिकली देवरिया से बिलोंग करते थे, यूपी के देवरिया शहर से। लेकिन ये लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बनारस में शिफ्ट हुए थे। और जो भी पूरी घटना घटी थी, ये सब कुछ A to Z बनारस में ही घटी थी। उनकी ज़िंदगी पूरी उथल से पुथल मच गई बनारस में उस घटना की वजह से। सबसे पहले हमें जानते हैं कि ये कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और कौन सी पढ़ाई करने के लिए उनको बनारस जाना पड़ा। ये जो मानस है ना, वो अच्छी खासी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, पैसे वाले घर से। और हमेशा से पढ़ाई लिखाई में बहुत स्कॉलर भी था, तेज था। जो उसने अपनी नीचे की पढ़ाई करा था, जो भी क्लास का, उसने देवरिया शहर में ही किया था। और उसके साथ में ही उसके दोस्त दोनों अर्जुन और दीपक, ये दोनों भी उसके साथ में पढ़ाई करते थे। ये लोग इतने अमीर तो नहीं जितना अमीर मानस था, लेकिन फिर भी इतने अमीर तो थे कि ये अच्छी खासी पढ़ाई कुछ ना कुछ कर ले, ऐसा वाला था। तो ये तीनों की दोस्ती ना बहुत ही ज़्यादा गहरी थी अपने शहर देवरिया में ही, क्योंकि एक ही स्कूल में हमेशा से पढ़े हुए थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। जब ये बड़े होते हैं तो ये सोचते हैं कि हमको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए आगे चल के, हमको फ्यूचर किस फील्ड में बनाना चाहिए। तो जो मानस है उसका तो बचपन से डिसाइडेड था, सॉर्टेड था कि मुझे तो मेडिकल ही करना है, मुझे मेडिकल करना है। और मेडिकल करने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं पता लगाने लगता है। तो उसको पता लगता है कि बनारस में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम हॉस्टल में रह के अच्छे से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। अब बच्चे दीपक और अर्जुन, ये दोनों भी सोचते हैं हम क्या पढ़ाई करें, क्या करें क्या नहीं करें मेडिकल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, उसमें थोड़े तो कम लगेंगे इससे कंपेयर टू मेडिकल। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं मानस से कि हम तेरे साथ चलेंगे, हम लोग एक ही हॉस्टल में रहेंगे, हमारा कॉलेज भले ही अलग अलग हो लेकिन एटलीस्ट हॉस्टल में तो एक रह सकते हैं और रह के आराम से पढ़ाई लिखाई करेंगे। और साथ में रहेंगे तो साथ की कंपनी अपनी अच्छी रहेगी, तो पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू से अपने साथ में पढ़ाई किए हैं तो इसीलिए आज कुछ कर पा रहे हैं। तो मानस बोलते हैं हाँ हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, हम तीनों साथ में ही जाएंगे। अपने अपने घर वालों से बात करते हैं और बनारस एक बड़े से कॉलेज में इन तीनों का एडमिशन हो जाता है। वो ऐसा कॉलेज था जहाँ पे मेडिकल भी होता था और इंजीनियरिंग भी होती थी, बहुत बड़ा कॉलेज था वो। लेकिन इनको अब हॉस्टल ढूंढना था कि कौन से हॉस्टल में हम रहें। उसके लिए बहुत पता लगाते हैं और एक अच्छा खासा बड़ा सा हॉस्टल उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो ज़रूर पास होते हैं और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ के जो वार्डन है, जो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाने वाले लोग हैं, बहुत सख्ती से पेश आते हैं। तो वहाँ के बच्चे बिगड़ते नहीं है ज़्यादा। ये लोग सोचते हैं कि हाँ यार, अपन दूसरे शहर में आ रहे हैं, बड़े शहर में, और तो अपन को बिगड़े ना अपन, इससे अच्छा है कि अपन सख्ती वाले जगह पर ही अपन रहते हैं। तो ऐसा बोलता है दीपक। तो ये दोनों भी बोलते हैं हाँ हाँ भाई ऐसा ही करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से मेन मैटर करता है, घूमना फिरना क्या ही है। तो ऐसा ही करते हैं ये लोग, उसी हॉस्टल में एडमिशन ले लेते हैं और पूरा सामान उमान पैसे वैसे लेके, अपना जो भी बुरा बिस्तर है इनका लेके यहाँ पर हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलने लगती है। अपने कॉलेज जाते थे, साथ में ही जाते थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे। टाइमिंग थोड़ा बहुत हल्का 1-2 घंटे आगे पीछे था, लेकिन फिर भी साथ में ही आना जाना करते थे। और यहाँ वापस से अपने हॉस्टल आते थे, हॉस्टल में खाना वाना मेस में खाएंगे और खाना वाना खा के आराम से सो जाएंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में सब कुछ वैसा वैसा ही चले। पहले स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये लोग, एकदम अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ एकदम सॉर्टेड सही सही चल रहा है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले कुछ लोकल लड़कों से इनकी दोस्ती हो जाती है, सब कुछ यहीं बिगड़ता है। वहाँ पे रहने वाले लोकल लड़के थे जो कि इनके साथ ही हॉस्टल पढ़ाई करते थे, और वो लड़के थोड़े से बदमाश टाइप के थे। कैसे कि मतलब कुछ भी गलत नशे करना, कुछ भी खाना पीना, ड्रिंक भी करते थे, सारी चीज़ें करते थे। उनके साथ ये लोग जब रहना चालू करते हैं ना, तो इनको सुट्टा मारने की और इनको भी ड्रिंक करने की आदत लग जाती है, क्योंकि उन लड़कों के साथ ये लोग रहते थे और वो लोग इनको ऐसा दिखाते थे कि तुम लोग तो कूल नहीं हो, क्योंकि तुम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हो।
और ऐसा होता है, हॉस्टल कॉलेज या कोई भी ऐसी लाइफ होती है, वहाँ पर अगर आप सबसे डिफरेंट रहो ना या अच्छे बन के रहो तो आपको सब नीचा दिखाते हैं। तो ये लोग भी उसी में बह जाते हैं, जैसा वो लोग थे वैसे ही बह जाते हैं। ये लोग भी वही सब हरकतें करना चालू कर देते हैं। आए दिन अलग अलग जगह पर जाके पीना पाना कर रहे हैं, कभी जंगली इलाके में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी चोरी छुपे हॉस्टल के अंदर ही पी रहे हैं, खा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। जो लड़के लोग थे वो भी इनके साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं, इनके रूम में ही, एक बड़ा सा रूम है, सब वहीं पर रह रहे हैं। इनकी ज़िंदगी जैसा इनको चाहिए ना उस टाइम पे बिल्कुल वैसी ही चल रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा था। उस दिन इन लोगों ने लाके सब कुछ रखे थे पीने पाने का। उस दिन छुट्टी वाला दिन था और उस दिन ना वार्डन जल्दी ही मतलब बच्चों को शांत वांत करवा के, और उनका घर पास में था, जो वार्डन देखते थे वो संडे के दिन अपने घर कुछ घंटों के लिए चले जाया करते थे कि तुम लोग हॉस्टल संभालना, जो हॉस्टल के 1-2 मेन लड़कों को रखे थे तुम लोग संभालना, मैं घर से आता हूँ। ये लोग क्या सोचते हैं कि यार रोज़ चोरी छुपे छुप छुप के अंदर ही पीना खाना पड़ता है अपन को हॉस्टल के अंदर ही, उतना मज़ा तो आता नहीं है। एक काम करते हैं, आज अपन ना आधी रात तो का टाइम तो हो ही रहा है, अपन कहीं बाहर जाते हैं, बाहर एंजॉय करते हैं। ये लोग जब दीपक और जब ये लोग अर्जुन और मानस बोलते हैं, लड़के लोग बोलते हैं तुम लोगों को एकदम सही जगह बताएं क्या हम? ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ भाई बताओ कौन सी सही जगह। वो 2-3 लड़के थे जो बोलते हैं कि भाई एकदम सही जगह है लेकिन तुम डर जाओगे। ये लोग बोलते डरेंगे क्यों, बता तो सही भाई। वो लड़के लोग बोलते हैं कि भाई देख, अपने हॉस्टल के पास से ही एक गली गुजरती है, उस गली के बाद एक सड़क है जो कि थोड़ी कच्ची टाइप की सड़क है, उधर ज़्यादा घर वर नहीं है, थोड़ा जंगली इलाका स्टार्ट होता है। उस सड़क के बारे में तुमको पता है क्या? वो लड़के लोग इनको बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमको कहाँ पता है, हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं, यहाँ के लोकल तो तुम लोग हो, तुम लोग बताओ क्या क्या माजरा है वहाँ का। वो लड़के लोग बोलते हैं, लोकल लड़के, कि भाई वो जो सड़क है ना बहुत ही भूतिया सड़क है, जैसा कि मानो हॉन्टेड रोड। ऐसी सड़क है वो कि अगर वहाँ पर एक बार कोई चले जाए तो उससे मतलब पीछे मुड़ी शक्ल वाला इंसान दिखाई देता है, और वो आवाज़ लगाए और उसको कोई पलट के देख ले तो वो कभी भी पलट कर अपने घर या जहाँ रहता है वहाँ वापस नहीं जाता, वो इस दुनिया से गायब हो जाता है। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बोलते हैं भाई तुम लोग मजाक कर रहे हो, तुम्हारे शहर में ऐसा कुछ होता है कांड तो हमको कैसे नहीं पता है, फेमस कैसे नहीं हुआ। और वो उस टाइम की घटना है ना, जिस टाइम पे इतने फ़ोन इंटरनेट सारी चीज़ें नहीं होती थी। आज से कुछ साल पहले की बात है। फ़ोन होते हुए छोटे वाले फ़ोन, टेलीफोन होते थे, तो इतना थोड़ी कोई क्यूरियोसिटी होती थी कि हर चीज़ का वीडियो बना लेंगे या कैमरे ले घूमेंगे। वो कैमरे महंगे महंगे मिलते थे उस टाइम पर, तो ऐसा थोड़ी है। तो ये जो लड़के लोग थे बोलते हैं कि भाई कोई छोटे जगह के अपना देख, सोचो तुम लोग कि अपना आउटर इलाके में अपना हॉस्टल है, वहाँ से कोई छोटी सी जगह छोटे सड़क की कोई खबर निकाल के क्यों ही डालेगा? अगर भूतिया है भी तो वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग नहीं मानते हैं, दीपक और ये लोग बोलते हैं हम लोग नहीं मानते। लोकल लड़के बोलते हैं नहीं मानते हो तो चलो और एक्सपीरियंस कर लो, सब मान जाओगे, ज़िंदा बच गए तो सब मान जाओगे। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ कैसे नहीं जाएंगे, चलो 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 हम तो चलेंगे ही। अब क्या करना है इनको, बाहर निकलने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। जो लड़के ये हॉस्टल संभालते जब वार्डन नहीं होते थे, वो लड़कों से ये सेटिंग कर लेते हैं। बोलते हैं कि देख भाई तुझे थोड़े पैसे दे देंगे, जो खाना है तेरे को ट्रीट भी दे देंगे अच्छा खासा, हमको कुछ टाइम के लिए सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए बाहर निकलना है और हम जल्दी आ जाएंगे, तो तू देख वॉचमैन को इधर उधर कर और हम लोग धीरे से निकल जाएंगे। वो लड़का भी मान जाता है। वो जो लड़के थे संभालने वाले वॉचमैन से बात करते हैं, कुछ दिखाने के लिए, अंदर कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम ऐसे बुलाते हैं और लोग धीरे से निकल जाते हैं, निकलते हैं चोरी छुपे, और ये लोग उस सड़क की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि भूतिया सड़क थी। वो अपनी हॉस्टल वाली गली क्रॉस करते हैं। हॉस्टल वाली गली क्रॉस करने के बाद थोड़े बहुत घर थे, वो वाला एरिया क्रॉस करते हैं, और उसके बाद अब स्टार्ट हो जाता है वो खौफनाक भूतिया रोड। उस रोड पे ऐसे ये लोग चलते चलते सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे चलेंगे यार, थोड़ा एक जगह बैठते हैं, थोड़ा मारते हैं जो लेके आए हैं वो जो पीने पाने का, थोड़ा मारते हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे घूमेंगे, भूत भात भी देख लेंगे होंगे तो। जब दीपक अर्जुन ये सब बोलते हैं, मानस, तो वो लोग बोलते हैं हाँ भाई क्यों नहीं, हमको तो पीना ही है, निकालो। ये लोग रोड के किनारे एक जगह बैठ के
गटा थोड़ा थोड़ा मार लेते हैं। अब बोलते हैं कि ज़्यादा नशे नहीं करना है, थोड़ा होश में रहेंगे ना तभी अपन अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोग अब सब बैग में डालते हैं जो भी पीने पाने का सामान था वो, और अब उस सड़क पर टहलना चालू करते हैं, घूमना चालू कर देते हैं। जो मानस चिल्लाते हुए बोलता है क्या कोई पीछे मुंडी वाला भूत, पीछे शक्ल घूमी वाला भूत जो भी है क्या कोई यहाँ पर? मैं वैसे मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों मानो भूत प्रेत जैसी चीजें? अगर है उसके सच में उसके अंदर दम है, कुछ कर सकता है, उखाड़ सकता है तो आके दिखाए। ऐसा चैलेंज करते हुए मानस बोलता है। ये लड़के लोग बोलते दीदी देख भाई भूत देखने आए हैं। लोकल लड़के डर जाते, बोलते भाई देख भूत देखने आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू ऐसा चैलेंज करेगा। भाई हमको डर लग रहा है, हम जा रहे हैं। मानस बोलता क्या जा रहे हो यार, फट्टू हो क्या तुम लोग, क्या जा रहे हो, रुको ना तुम लोग। बोलते नहीं भाई तूने जो बोला है ना वो बहुत गलत बोला है, हमको पता है ये रोड बहुत ज़्यादा भूतिया है, हम जा रहे हैं। जो 2-3 लड़के थे वो भागने लगते हैं। अब दीपक और अर्जुन बोलते हैं कि यार चलते हैं यार, अपन भी चलते हैं, ये रोड के बारे में कुछ पता नहीं है। मानस बोलता है क्यों जाएंगे अपन, जाने देना उनको, हम क्यों जाएंगे। ये लोग बोलते नहीं प्लीज़ यार मानस चलना, लेकिन मानस नहीं जा रहा है। तो ये मानस छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, बचपन के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। वो लड़के तो भाग गए, लोकल वाले पहले हाथ खड़े करके भाग गए। और ऐसी सिचुएशन में ना हर इंसान नहीं रुकता है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। और अब ये जो मानस है और चिल्ला के बोलने लगता है क्या कोई भूत, पीछे मुंडी वाला भूत है तो आ जाए, कुछ करके दिखाए, है तो आ जाए। बार बार यही चिल्ला रहा है। तभी अचानक से इनके पीछे से ढाम करके कोई चल के आया, ऐसी आवाज़ महसूस होती है। ये अर्जुन और दीपक बोलते हैं भाई मानस पीछे मुड़कर मत देखना, यही रोड से अपन को हॉस्टल जाना है, इसी रोड से सीधा भाग। हम भी भाग रहे हैं। मानस बोलता है क्यों भागे? ये लोग बोलते भाई भाग क्योंकि जो आवाज़ है ना वो नॉर्मल इंसान के कदमों की आवाज़ तो नहीं लग रही है भाई, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा भूतिया है, बहुत कुछ खौफनाक है। मानस बोलता है अरे कुछ नहीं होता यार, तुम लोग क्या डरते हो भूत बात से। ये लोग बोलते हैं कि भाई देख मत पीछे मुड़ के देखना। लेकिन मानस झटके में पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही मानस पीछे मुड़ के देखता है ये दोनों भी पीछे मुड़ के देखते हैं, और लिटरली इनके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था ना जिसका ये वाला पार्ट इधर था, मानो कि ये वाली मुंडी ऐसे पीछे मुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी के साथ, और उसके पैर उल्टे हैं और बड़ी बड़ी आंखें यहाँ तक लटकती हुई दिखाई दे रही है। मुंह से अजीब से लार निकल रहा है और अजीब सा खौफनाक सा दिखाई देने वाला दरिंदा सा दिखाई दे रहा है वो। मतलब कोई भी इंसान देख के समझ जाएगा क्लियरली कि वो कोई ना कोई भूत प्रेत शैतान है, कोई इंसान नहीं हो सकता। ये लोग जोर से चीखते हैं जय बजरंगबली, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर जोरों से करने लगते हैं। जो मानस है उसके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, वो अजीब सा देखता है उस इंसान को और देखता ही रह जाता है, और देखते देखते उस इंसान की तरफ बढ़ने लगता है। ये लोग बोलते मानस भाई भाग, हमारे साथ भाग, क्यों देख रहा है, क्या कर रहा है भाई, चल। लेकिन मानस न चल रहा है ना कुछ कर रहा है, वो बस उस इंसान की तरफ बढ़ रहा है, और उस इंसान की घुर्राने की अजीब सी खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये दोनों सोचते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, सोचते हैं कि अब तो भागना पड़ेगा, दोस्ती वोस्ती चलो अपनी जगह है, सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं भागे ये तो मरेगा, हम भी मरेंगे। ये दोनों जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय बजरंगबली चिल्लाते हुए बहुत स्पीड में भागते, सोचते हैं कि अभी तक पहुँचे नहीं होंगे वो लड़के हॉस्टल तक, कैसे भाग के उनको हम पकड़ लेते हैं। ये भागना चालू करते हैं और भागते भागते थोड़ी दूर और आगे जाते हैं, और जैसे ही आगे पहुंचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं मानस ठीक है कि नहीं, तो क्या पाते हैं उस राक्षस शैतान ने मानस को ऐसे उठा के रखा है और अजीब सी खौफनाक तरह से उसके मुंह से लार निकल रहा है जैसे कि उसको कच्चा चबा जाएगा। ये बस अब और कुछ नहीं सोचते, भागना चालू करते, भागते हॉस्टल के पास पहुंचते। वो लड़के भी वहीं पर खड़े थे, उनके साथ वो हॉस्टल के अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं भाई कुछ बहुत गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है, वो शायद मानस नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा, कुछ करो, किसी को बुलाओ, कुछ करो। वो लड़के लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम कुछ और लड़कों को इकट्ठा करते हैं, और अब शायद पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और लड़कों को इकट्ठा करते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा एक दोस्त यहाँ पर आया था उस रोड पर। पुलिस वाले बोलते तुम लोग उस रोड पर कर क्या रहे थे, तुमको नहीं पता वहाँ पर कोई नहीं जाता है। ये लोग बोलते हैं कि सर प्लीज़ माफ़ कर दो,
हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग टहलते हुए चले गए थे, हॉस्टल के लड़के हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम लोग नशा पत्ती करने गए हो कि हमको पता नहीं चलता है तुम्हारे उम्र के लड़के क्या करते हैं। लेकिन कैसे भी करके पुलिस वाले की अपनी गाड़ी से ये लोग सब लोग आते हैं, हॉस्टल के और भी लड़के, और उस रोड की तरफ जाते हैं तो क्या पाते हैं, न मानस है, न मानस के अंदर का एक टुकड़ा है, न उसका कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पूरी रात ढूंढते हैं, सुबह का टाइम हो जाता है, पूरी सुबह ढूंढते हैं, कई दिनों तक ढूंढाई चलती है, लेकिन मानस कहीं पर भी नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। ये जो दीपक अर्जुन दोनों सदमे में चले जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेस्ट फ्रेंड था वो, उनको बार बार सपने में आता था, बोलता था तुमने मुझे बचाया नहीं, वो मुझे खा गया, वो मुझे अजीब सी जगह पे रखा है, मुझे खा गया, ऐसा सब बोलता था। मानस इनके सपने में आके इन लोगों ने हॉस्टल छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, अपने देवरिया शहर वापस चले गए, और आज उनकी ज़िंदगी बहुत ही अजीब सी है। मतलब पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करने की वजह से गाँव में अपने खेत उत में चले गए, काम हम करने लगे देवरिया शहर से भी, और आज उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसी है जैसे उनका दिमाग कम हो गया है, ऐसी उनकी ज़िंदगी है। बताओ, एक घटना की वजह से इतना कुछ हो गया किसी के साथ कि दिमाग कम वाली बात हो गई। और इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? उनके ही मतलब गांव शहर का एक लड़का होगा कोई, अंकुर नाम का, उसने लिख के भेजा। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख मिल गई। मनोरंजन क्या ही कहना। बस इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।